स्टडी विद CSY GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन आप देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, आपको इस प्रैक्टिस सेट को स्किप नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है आपने ओपन किया और फिर बंद कर दिया। ऐसे हरकतों से आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको पूरी क्लास लेना है बिना स्किप किए हुए। आप एक बार क्लास लेकर तो देखें, क्लास में ही सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के 5 रिवीजन प्रश्न। बसंत काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से संबंधित है बसंत काबरा। कैग के कार्य एवं शक्तियां समाधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 149 में कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल की यहाँ पर शक्तियां बताई गई हैं। यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं? तो बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। माइकल पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में है माइकल पहाड़ियाँ। कोस्का की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। तो अनंत आर कृष्णन का किससे संबंध है? मृदंगम से। सितार से आपके उमा शंकर मिश्र हैं। उमा शंकर मिश्र आपके किससे हैं? सितार से हैं। संतूर से आपके शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी और रुस्तम सोपारी। रुस्तम सोपारी का संबंध भी आपका किससे है? संतूर से है। माला चंद्रशेखर बांसुरी से हैं और हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध भी बांसुरी से होने वाला है। मृदंगम से अन्य इंपोर्टेंट नामों की बात करें तो टी गोपाल कृष्णन, उमयापुरम के शिवरामन, रामानाथ राघवन और अनंत आर कृष्णन, इन सभी का संबंध मृदंगम से है। दूसरा क्वेश्चन, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एवं रिडिकुलस और हेल ही डेल्ही ए नोवेल के लेखक कौन है? तो यशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? यशवंत सिंह है। इसके बाद द कंपनी ऑफ वुमेन, टू लिव्स गोल्डन गेट, इन सभी की रचना भी किसने की है? यशवंत सिंह ने। टू लिव्स गोल्डन गेट, इनकी रचना विक्रम सेठ ने की है। यहाँ पर लिखा हुआ है द कंपनी ऑफ वुमेन, इसकी रचना की है किसने? यशवंत सिंह ने। मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, भारत के 13वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चेंजिंग इंडिया इनकी बुक है। चेंजिंग इंडिया किसकी बुक है? मनमोहन सिंह की है। R.K. नारायण की मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर ए महात्मा, R.K. नारायण की है। मिडनाइट चिल्ड्रन, यह किसकी है? सलमान रुश्दी की है। मिडनाइट चिल्ड्रन। पैक्स इंडिया, वाई आई मेट हिंदू, द ग्रेट इंडियन नोवेल, यह आपकी शशि थरूर की बुक होने वाली। मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर महात्मा, यह किसकी बुक है? यह आपकी R.K. नारायण की बुक होने वाली है। इसके बाद इंपोर्टेंट आ जाते हैं आपके शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नोवेल इनकी बुक है। पैक्स इंडिया, वाई आई एम हिंदू, यह इनकी बुक होने वाली है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री जीता? तो गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध है आपका छऊ नृत्य से। छऊ नृत्य को 2010 में यहाँ पर किस में शामिल किया गया? यूनेस्को की अमूर्त सूची में। और छऊ के साथ ही कालबेलिया को भी, जो राजस्थान का है, यहाँ पर 2010 में किस में शामिल किया गया? यूनेस्को की अमूर्त सूची में। छऊ से इंपोर्टेंट नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर गंभीर सिंह मुंडा, मकरध्वज दरोगा, नेपाल चंद्र सूत्रधार, इनका पुरस्कार भी याद रखना है। पद्मश्री इन्हें कब मिला? 1981 में। 2011 में पद्मश्री मिलता है मकर सिंह दरोगा को। नेपाल चंद्र सूत्रधार को 2024 में पद्मश्री मिलता है। इसके बाद अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? तो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखी थी मोहम्मद यूनुस ने, जो कि बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज मिला। 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1983 में इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। कब की थी बांग्लादेश में रूरल बैंक की स्थापना? 1983 में। तो रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक के जनक कौन है? इन्हें ही कहा जाता है मोहम्मद यूनुस को। भारत का पहला ग्रामीण बैंक की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैंक के नाम से स्थापित होता है मुरादाबाद, यूपी में। अमर्त्य सेन का नोबेल आप याद रखेंगे 1998 में नोबेल पुरस्कार मिलता है अमर्त्य सेन को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो दिवाली यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है। बाकी भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व आपके मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस, जो कि आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है।
15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2007 से यह शुरू हुआ है। इसके बाद बात करेंगे 76वें रिपब्लिक डे पर आपके अतिथि कौन होने वाले हैं? तो ये प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के प्रोबोवो, यह होने वाले हैं। और फर्स्ट पे भी इंडोनेशिया के सुकर्णो आए थे। अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व किन 2 राज्यों में स्थित है? तो इसकी स्थापना 2001 में होती है। केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। नीलगिरी ब्लू माउंटेन आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में है। अचानक मार्च छत्तीसगढ़ और एमपी में होने वाला है। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? 2018 में प्रारंभ हुए थे। 2019 में इनका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया जाता है। पहले ही स्कूल गेम्स थे, पर यह यूथ गेम्स हो जाते हैं। अंडर 17 जो रहते हैं आपके, जिनकी एज अंडर 70 रहते हैं, वो स्कूल वाले रहते हैं। और अंडर 19 आपके कॉलेज वाले रहते हैं। पहली बार इनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद रिसेंटली की बात करें, जो 6 नवंबर के 2024 में तमिलनाडु में कंडक्ट किए गए 19 से 31 जनवरी के बीच, इनमें पहला स्थान आपका महाराष्ट्र का रहा है 57 गोल्ड के साथ। दूसरा स्थान आपका तमिलनाडु का है 38 गोल्ड के साथ। शुभंकर बीरंगमई रानी बेलू नचियार, यह शुभंकर है। निम्नलिखित में से किस बजट को जन केंद्रित बजट कहा गया? तो जन केंद्रित बजट कहा गया आपके 1968 का बजट, 1968 के बजट को, जो कि मोरारजी देसाई का था, इसे जन केंद्रित बजट कहा गया। मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार 10 बार बजट को पेश किया। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी आपके कौन है? मोरारजी देसाई हैं। अब इनके 2 जो इम्पोर्टेंट इनको अवार्ड मिले हैं, एक मिला है इनको भारत रत्न, यह आपको याद रखना है। भारत रत्न मिलता है ना, भारत रत्न 1991 में। और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान, यह है ना 1991 में मिलता है। 1990 में यहाँ पर इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिलता है और 1991 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। 1991 में भारत रत्न और निशान पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान 1990 में मिलता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भारत के हर राज्य में अभी द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। मात्र 6 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है। पहला है जैसे यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यह 6 राज्य हैं। इनमें आपका द्विसदनीय विधानमंडल होने वाला है। निम्नलिखित में से किसे राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? तो राज्य की विधानसभा को आपका राज्यपाल भंग कर सकता है। आर्टिकल 174(2) के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन आपका 356 आर्टिकल में है। 352 में क्या है, 356 में क्या है और 360 में क्या है? तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 में, और राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है 356 में, और वित्तीय आपातकाल आपका 360 में होने वाला है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद मद्रास की बात करें तो मद्रास की संधि 1769 में होती है। मंगलौर की संधि 1784, श्रीरंगपट्टन की संधि है टीपू सुल्तान की। जब यहाँ पर तीसरा आंग्ल मैसूर जो युद्ध होता है, उसके लिए यह युद्ध बंद हो जाता है, उसके लिए संधि की जाती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था आपका सालाबाई की संधि के द्वारा। सालाबाई की संधि थी 1775 में। फिर वसीम राजपुष्टघाट की संधि या 1803 से 1806, 1817, 1817 यहाँ पर मंदसौर की संधि हुई। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में खालिस्तान में फ्रांसीसी सेना को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व पर लगभग 1 सदी का संघर्ष समाप्त हो गया। तो बांडी बास का युद्ध था, इसमें हराया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो सर्वाधिक कोयला भंडार आपका कहाँ पर है? झारखंड में। सर्वाधिक कोयला भंडार आपका कहाँ पर है? झारखंड में। चूना पत्थर आपका राजस्थान में है। खनिज उत्पादन में प्रथम राज्य आपका लगभग 44% खनिज अकेले उत्पादन करता है, वह आपका उड़ीसा है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर आपका राजस्थान होने वाला है। बॉक्साइट उड़ीसा में, तांबा आपका एमपी में, अभ्रक आंध्र प्रदेश में, चांदी राजस्थान में और सोना आपका कर्नाटक में होता है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, तो बोकारो आपका झारखंड में। बोकारो, झरिया, गिरिराय, डालसगंज, धनबाद, यह आपके झारखंड में होने वाले हैं। कोयला का सबसे पुराना रानीगंज वेस्ट बंगाल, और भूमि भी आपका कहाँ पर है? यह भी आपका कहाँ पर है? यह भी आपका वेस्ट बंगाल में है। सिंगरौली और उमरिया है आपके एमपी में है। केपेटी घानी है महाराष्ट्र में है। नेबेली तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। कांसापल्ली आंध्र प्रदेश में है। नामचेक नामकू है आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नजीरा असम में।
भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 6 अप्रैल 1948 यह फुल डेट है। उद्योग को 4 कैटेगरी में इस उद्योग नीति के अनुसार बांटा जाता है। उद्योग नीति आपकी अभी तक कितनी बार आई है? तो 6 बार आई है। 1956 में पहले नेहरू जी के समय पर, 1977, 80, 90, 91 में छठवीं और लास्ट आपकी आती है 24 जुलाई 1991 को। भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों, विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब एक सीजन आता है, मौसम आता है, सीजन आता है, उसमें आपको रोजगार मिलेगा, फिर नहीं मिलता, तो वो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, कृषि से संबंध बेरोजगारी है होती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें उसका आकार और आयतन यह दोनों निश्चित होते हैं। तो ये अवस्था होती है पदार्थ की ठोस, जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा होती है। 5वीं वार्ता बीसी बॉस आइंस्टीन कंडस्टेंट है, 1924-1925 में इसकी खोज हुई। निम्नलिखित में से क्या थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन की जरूरत है। थायराइड ग्रंथि तभी अच्छे से वर्क करती है। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। गर्भपात से संबंधित समस्याएं आयोडीन की कमी से। मस्तिष्क क्षति यह भी आयोडीन की कमी से होती है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। इसी प्रकार आप शानदार तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ल्यूकेमिया एक है, तो ल्यूकेमिया एक आपका कैंसर का प्रकार है जो कि ब्लड कैंसर होता है, रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका प्रभावित होती है। प्रभावित रक्त कोशिका आपकी लिम्फोइड होती है। ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर हुआ है 3 प्रकार का होता है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मायलोमा। तो आज की उतना ही मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।